ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तत्वाश्रुत में 8वां अध्याय जो बंध तत्व नाम का अधिकार है उसको समझ रहे हैं। और कल अपन ने यहाँ पर देख रहे थे मोहिनी कर्म के भेद प्रभेदों की चर्चा। क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, इन 4 कषाय संबंधी ये 4 क्रोध मान माया लोभ होते हैं, जिससे 16 भेद बन जाते हैं। और किस किस प्रकार से कौन कौन सी कषाय हमारे किसका घात करती इसको अपन ने देखा था। अनंतानुबंधी जो है हमारे जो श्रद्धा गुण का घात करती है और चारित्र का भी। और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन जो है वह भी हमारे एक देश सकल देश और यथाख्यात चारित्र क्रमशः उसका घात करती हैं। इस प्रकार से कषाय कोई भी हो कहीं ना कहीं हमारे सुख नाम का जो गुण है जिससे हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है उसका घात करने वाला यह कर्म हुआ करता है। इन चारों कषायों की शक्ति के बारे में चर्चा करें कि क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध भी 4 प्रकार का हो गया, मान भी 4 प्रकार का हो गया, माया भी 4 प्रकार की और लोभ भी 4 प्रकार की। तो इनकी शक्तियों के बारे में आचार्य भगवान ने चर्चा की है दृष्टांत आदि के माध्यम से। पहले अपन देखते हैं कि इनकी शक्ति कितनी कितनी होती है। देखिए कषायों की शक्ति यहाँ पर लिखा है, आप देखिए अनंतानुबंधी के आगे लिखा है तीव्रतर, मतलब सबसे तीव्र कषाय जो है वो कौन सी है? अनंतानुबंधी। महाखतरनाक कषाय है, बहुत तीव्र कषाय है। इसमें आदमी कुछ भी कर सकता है, होश हवास उसको नहीं है। और उस तीव्रतर से थोड़ा कम तीव्र कषाय जो है वो अप्रत्याख्यान कषाय है। अप्रत्याख्यान कषाय भी तीव्र है पर तीव्रतर जो है अनंतानुबंधी उससे कम है, ठीक है ना। और उसके बाद प्रत्याख्यान जो कषाय है वो तीव्र से भी कम अर्थात मंद। जो प्रत्याख्यान कषाय है वो मंद रूप से है और मंद से भी और मंद जो है वह संजलन कषाय है। तो ये संजलन कषाय मंद से भी और कम मंद है। इस प्रकार से इस कषायों की अपन शक्ति को देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, जो तीव्रतर हैं। इससे हमारा अनंत संसार बनता है। और अप्रत्याख्यान जो कषाय है वो मंदतर से थोड़ा कम है, वो उसको अपन तीव्र कहेंगे, ठीक है ना। वो जैसे सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि के अंदर जो कषाय पाई जाए वो अप्रत्याख्यान संबंधी कषाय का उदय है। और प्रत्याख्यान कषाय का जो उदय है जो अणुवृत्ति हैं, जो एक देशवृत्ति हैं, उनके अंदर ये मंद कषाय पाई जाती है। और संजलन जो कषाय है वह मंदतर जो है वह मुनिराज के लिए पाई जाती है। अनंतानुबंधी कषाय के जो संस्कार हैं तीव्रतर के वो अनंत काल तक के हो सकते हैं। अनंत काल तक उसको बार बार तीव्रतर कषाय के संस्कार पड़ सकते हैं। अप्रत्याख्यान कषाय जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए जो है ये तीव्र जो कषाय है वह 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। 6 महीने से ज़्यादा इसके संस्कार नहीं होते हैं। उसके 6 महीने के बाद वह चेंज हो जाती है। और प्रत्याख्यान जो कषाय है वह 15 दिन तक
किसी से यदि कोई क्रोध हो जाए, मान हो जाए, माया हो जाए या वस्तु की लोभ हो जाए तो 15 दिन तक लगातार वही वही के संस्कार हो सकते हैं। उसके बाद वो संस्कार उसको चेंज करने पड़ते हैं। और जो मुनिराज हैं जिनको सुंजन कसाई पाई जाए तो उनके अंदर मंदतर कसाय मतलब अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के अंदर वह संस्कार कसाय के चेंज हो जाते हैं, दूसरे रूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कसाय की शक्ति जो है वो कम 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 होते 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 और ऐसी स्थिति आती है कि कसाय समाप्त हो जाती है। तो यह अपन ने क्या देखा, कसायों की अनुभाग शक्ति, फल देने की शक्ति। अब अपन देखेंगे जो अनंतामंदी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और सुंजलन क्रोध, 4 प्रकार का क्रोध हो गया ना, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर। ये क्रोध भी 4 प्रकार का हो गया। पहला वाला क्रोध तीव्रतर, दूसरा क्रोध तीव्र, तीसरा क्रोध मंद और चौथा क्रोध मंदतर। ये शक्ति उसकी। इसके लिए आचार्यों ने शास्त्र में उपमाएं देकर के समझाया है। उन्होंने कहा है तीव्रतर जो क्रोध है अनंतानुबंधी संबंधी वो कैसा क्रोध है, तो उन्होंने कहा कि पत्थर की रेखा के समान। जैसे पत्थर में दरार आ जाए तो वो पत्थर की रेखा मिलती नहीं है, मिलती नहीं, कितना काल कितना समय बीत जाए मिलती नहीं है। तो ऐसा ही जो क्रोधी है, अनंतानुबंधी वाला जो क्रोधी है, उसकी क्रोध की कसाई जो है वो मिटती नहीं है, शांत नहीं होती है। वो आदमी अपना क्रोध दूर करने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी हो, उससे बोलो भाई थोड़ा शांत रहा करो, पर शांत नहीं रहता। जब देखो गुस्सा, जब देखो चिड़चिड़ापन, जब देखो जैसे नाक में गुस्सा भरा रखा हो और वो तुरंत ही वह गुस्सा बोलना करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से वह जो है अनंतानुबंधी वाला व्यक्ति जो है हर समय चिड़चिड़ा बना रहता है और क्रोधी बना रहता है। तो उसकी कौन सी है, पत्थर की रेखा के समान। जैसे पत्थर की रेखा जो है, जैसे 2 चट्टानें हो रखी हों और बीच में दरार हो तो वह आपस में एक नहीं हो पाती हैं, मिल नहीं पाती हैं। ऐसा जिसका क्रोध हो, अनंतानुबंधी वाला क्रोध जो व्यक्ति होता है वह देव शास्त्र गुरु को देखना भी पसंद नहीं करता है, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। ऐसा वो क्रोधी व्यक्ति होता है। दूसरा, पृथ्वी की रेखा के समान। जो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ वाला व्यक्ति जो है उसकी जो रेखा, उसकी जो कषाय की शक्ति है क्रोध की, वो कैसी बताई है, पृथ्वी की रेखा। पृथ्वी रेखा समझ में आता है। अब आप लोगों ने खेती बाड़ी की हो तो आपको पता होगी, जब खेती करते हैं तो हल चलाते हैं, पानी डालते हैं, तो देखो उसमें बोलते हैं कि गर्मी के काल में उसमें दरार पड़ जाती है, उसमें दरारें हो जाती हैं, ठीक है ना। और जब वर्षा काल होती है तो वो दरार क्या होती है, वो एक सी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो पानी गिरते ही वो क्या मिल गई, वो दरारें। तो ऐसे ही जो कषाय है सम्यक दृष्टि के पास है, वो अप्रत्याख्यान की कषाय है जो 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक तो वो हो सकती है और 6 महीने के बाद वो कषाय क्या हो जाती है, उसके संस्कार समाप्त हो जाते हैं। चाहे राग के हों चाहे द्वेष के हों, दोनों प्रकार के जो भाव हैं वो उसके समाप्त हो जाते हैं। फिर पुनः यदि कषाय करता है तो वो दूसरी कषाय होगी क्रोध की, पर वो पीछे वाले संस्कार के नहीं होगी। जैसे मान लो किसी सम्यक दृष्टि से को किसी से राग हो गया, जैसे राम को लक्ष्मण से राग, तो 6 महीने तक लगातार वो उनकी जो है बॉडी को, मृत काया को लेकर के घूमते रहे, इतना राग उनसे रहा और 6 महीने बाद फिर वो ठीक हो गया। तो इस प्रकार से राग भी और द्वेष भी ऐसा एक सा परिणाम जो है 6 महीने तक लगातार बन सकता है। तो ये क्रोध जो है अप्रत्याख्यान का पृथ्वी की रेखा के समान कहलाता है। और तीसरा नंबर जो प्रत्याख्यान जो क्रोध है उसके लिए आचार्यों ने कहा धूलि की रेखा के समान। जैसे सड़क में बैलगाड़ी चलती है मिट्टी के सड़क में, तो उससे क्या लाइनें बन जाती है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो उसमें मिट्टी में लाइन बन जाती है। वो कब तक लाइन रहेगी, कितनी देर तक लाइन रहेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आचार्य कहते हैं 15 दिन तक ये लाइन 15 दिन के अंदर अंदर क्या होगी, बराबर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा वहां लाइन थी या नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति से क्रोध हो जाए, गुस्सा हो जाए, रूठ जाए, ना बोले,
तो वो कितने दिन तक नहीं बोलेगा? अनुव्रती, एक देश व्रती, प्रतिमाधारी, तो बोले हैं कि वो 15 दिन तक। 15 दिन के बाद वो नियम से जो है अपनी उस कसाय को शांत कर लेगा, अपने आत्मा के स्वभाव में आ जाएगा और क्षमा भाव अपने से अथवा उससे भी क्षमा भाव मांग सकता है। इस प्रकार से वह धूलि की रेखा के समान उसका क्रोध होता है। मुनिराज को भी यदि क्रोध हो तो अंतर मुहूर्त के लिए होता है। उसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया जल की रेखा के समान। जैसे जल की रेखा है तो अपन उसमें जल में उंगली डालते जाओ या कोई लकड़ी से आप जल में घुमाइए तो उसमें लाइन कितनी देर तक बनेगी और कितनी दूर तक बनेगी? जैसे जैसे उंगली हटते चलती जाएगी या लकड़ी घुमाते जाएंगे और पीछे की लाइन जो होगी मिटती जाएगी, समाप्त होते जाएगी। ऐसे ही मुनिराज को जैसे ही क्रोध आया अंतर मुहूर्त बाद वह समाप्त, फिर वो क्रोध नहीं रहेगा। मान लो किसी को डांट दिया, किसी को डांट दिया, किसी को आपको भी समाज को डांट दिया तो मन में क्रोध आया, तो क्रोध का जो भाव है वो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तुरंत अपने स्वभाव में स्थित होकर के उस क्रोध के अभाव करते हैं। और यदि दोबारा भी क्रोध करते हैं तो वो वाला क्रोध नहीं होगा, वो दूसरा क्रोध होगा, वो अन्य प्रकार का कारण होगा, वो कारण तो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आचार्यों ने यहाँ पर जो 4 कषायों में क्रोध नाम की जो कषाय है वो अनंतवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सुंजलन संबंधी, उसके यहाँ पर पत्थर की रेखा के समान पहला, दूसरा किसकी? पृथ्वी की रेखा के समान, और तीसरा जो है धूलि की रेखा के समान, और चौथा जो है जल की रेखा के समान। इस प्रकार से यह क्रोध के 4 उपमाएं हुई। इसी प्रकार से मान की भी 4 उपमाएं शास्त्रों में मिलती हैं। 4 उपमाएं इस प्रकार से हैं मान कषाय की: अनंतवंदी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान और सुंजलन मान। 4 उपमाएं किस प्रकार से हैं? पहली है, देखिए, पत्थर के खम्भे के समान। पत्थर के खम्भा, जैसे पत्थर का जो खम्भा है, आप मकान बनाते हैं या मंदिर बनता है तो उसमें पत्थर के खम्भे लगाते हैं, स्तंभ लगते हैं, तो एक उसके समान। दूसरा है हड्डी के समान। हड्डी भी बहुत टाइट होती है, उसको अस्थि भी बोलते हैं, अस्थि के समान। और जो तीसरा है वो गीली लकड़ी के समान, उसे दारू भी कहते हैं। दारू वाला, आपका दारू नहीं, नशा वाला, दारू मतलब लकड़ी, गीली लकड़ी के समान, ठीक है। और चौथा है बेंत के समान अथवा लता के समान, जो लता बहुत मुलायम होती है। तो इस प्रकार से 4 उदाहरण जो हैं शास्त्रों में मिलते हैं। पहला जो मिला है स्तंभ के समान या पत्थर के समान या शैल के समान। जैसे पत्थर जो है झुकता नहीं है, वो हमेशा अकड़ में ही रहता है, मतलब अकड़ा ही रहता है, स्तंभ रूप रहता है। ऐसे ही जो अनंतानुबंधी वाला, जो मान वाला व्यक्ति है, मरना पसंद करेगा पर झुकना पसंद नहीं करेगा। वो मर जाएगा पर वो झुकेगा नहीं। इतना कठोर वह उसका मन होता है, उसकी आत्मा होती है, उसका जीवन होता है। वो देव शास्त्र गुरु सामने आ जाए तो झुकना पसंद नहीं करेगा, वो इतना कट्टर होगा, उसका अहंकार जो है इतना मजबूत होगा। ऐसे वह किसी भी शिष्टाचार का पालन करने के लिए वो इस प्रकार का भी हो सकता है। तो वह खम्बे के समान, शैल के समान, पत्थर के समान जिसके अंदर अकड़ होती है, वह अनंतानुबंधी क्रोध वाला व्यक्ति कहलाता है। इसी प्रकार से जो अप्रत्याख्यान वाला जो है, अर्थात सम्यक दृष्टि हो, तो सम्यक दृष्टि के पास कौन सी कषाय हो सकती है? तो बोले अस्थि के समान, हड्डी के समान। जितना पत्थर मजबूत है उतना मजबूत हड्डी नहीं है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं उससे कम जो है कठोरता है। तो पत्थर से कठोरता कम किसमें? अस्थि में है, हड्डी में है। ऐसे वो सम्यक दृष्टि के पास वह ये कषाय होती है। और जो देशव्रती है, अनुव्रती है, उसके पास यह जो कषाय होगी, उसका उदय होगा तो वह गीली लकड़ी के समान, जैसे बेंत है, बेंत मुड़ जाता है, ऐसे ही वो दारू, वो लकड़ी जो है वो मुड़ जाती है, उसके समान होती है। और मुनिराज को भी यदि मान आ जाए, उनके कुछ भी प्रकार का मान आ सकता है, और वो मान आया तो वो लता सदस्य होगा। जैसे लताएं हैं, कहीं भी उठा करके कर दो वो झुक जाती हैं, किसी भी एरिया में चले जाती हैं। ऐसे ही मुनिराज का जो मान है वो लता के समान है, जो बिल्कुल झुक जाते हैं। थोड़ा सा मान आया और तुरंत अंतर मुहूर्त के बाद वह मान उनका
गलन हो जाता है। इस प्रकार से यह अनंतमंदी मान जो है वह किसके समान हो गया? पत्थर के खम्भे के समान। और जो अप्रत्याख्यान का जो उदाहरण दिया मान का, वह किसके समान हो गया? हड्डी के समान, अस्थि के समान। और जो प्रत्याख्यान कषाय का उदाहरण जो है वह किसके समान? दारू के समान, गीली लकड़ी के समान। और जो सोंजलन कषाय मान है उसका जो उदाहरण है वह बेंत के समान या लता के समान। इस प्रकार से ये चार उदाहरण इस अपने मान कषाय को समझने के लिए हैं कि हमारे अंदर भी कषाय जो है कम 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 होते हुए समाप्त हो जाए। नमस्तु आचार्य श्री। कषाय का प्रकरण चल रहा है, किस जीव में कौन कौन सी कषाय होती हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो कषाय की चौकड़ियां हैं अनंतवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, और इसमें भी 9 कषाय इसमें अपन और जोड़ लें। तो देखिए जो मिथ्या दृष्टि जीव है, पहला गुण स्थानवर्ती जीव है, उसको सारी की सारी कषाएं पाई जाती हैं। 16 कषाय तो ये और 9 कषाय वो हास्य आदि। तो इस प्रकार से पूरी 25 कषाएं जो हैं मिथ्या दृष्टि को हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि हर समय उसका अनंतवंदी कषाय का ही उदय चले, कभी अप्रत्याख्यान कषाय का उदय भी हो सकता है, कभी प्रत्याख्यान का भी, कभी संजलन का भी उसका उदय हो सकता है, और कभी 9 कषाय का भी उदय हो सकता है। एक बार में एक ही कषाय का उदय होता है, बाकी जो कषाय कर्म जो हैं वो सत्ता में उसके रहा करती हैं। जिस समय मिथ्या दृष्टि के अनंतवंदी कषाय का उदय है तो उस समय उसके तीव्रतर क्रोध, तीव्रतर मान, तीव्रतर माया, तीव्रतर लोभ पाया जाएगा। और उसी मिथ्या दृष्टि के जिस समय अप्रत्याख्यान कषाय का उदय होगा तो उस समय उसके तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ होगा। और उसी मिथ्या दृष्टि के जब प्रत्याख्यान कषाय का उदय होगा तो क्या होगा? कौन सी कषाय होगी? मंद क्रोध, मंद मान, मंद माया, मंद लोभ है। और उसी मिथ्या दृष्टि के जब संजलन कषाय का उदय होगा तो उस समय उसके मंदतर क्रोध, मंदतर मान, मंदतर माया और मंदतर लोभ। तो मिथ्या दृष्टि के भी मंदतर परिणाम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं तीव्र परिणाम हमेशा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, उसके भी मंदतर परिणाम हो सकते हैं। और जब उसके मंदतर या मंद परिणाम होते हैं तभी उसको यदि कोई देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए, सत उपदेश मिल जाए, सच्ची देशना मिल जाए तो वो सम्यक मार्ग में भी लग सकता है। वो अपनी अनंतवंदी कषाय आदि को क्षय कर सकता, उपशम कर सकता है, क्षयोपशम कर सकता है। तो इस प्रकार से वह मंद कषाय के उदय में धर्म ध्यान करने के योग्य भी बन जाता है। तो हमेशा उसकी अनंतवंदी कषाय तीव्रतम उदय रहेगी ऐसा नहीं है। और हास्य आदि कषाय तो मंदतर क्या मंदतम रूप में ही वो कषाय पा जाती है, बहुत नगण्य रूप से वो कषाय होती है। इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि को हो गई। अब सम्यक दृष्टि है, असम्यक दृष्टि में चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है तो उसको तीव्रतर कषाय तो नहीं होगी, अर्थात अनंतवंदी कषाय तो नहीं होगी, लेकिन 12 कषाएं उसके पास हो सकती हैं। कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान की, प्रत्याख्यान की और संजलन की, और 9 कषाय और इसमें प्लस कर लेना। तो इस प्रकार से जो वे सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो यदि क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे तो वह अप्रत्याख्यान संबंधी वाला करे तो वो तीव्र कर सकता है, प्रत्याख्यान वाला यदि कर सके तो मंद कर सकता है, और संजलन का जब उसका उदय चल रहा होगा तो उसके भी मंदतर परिणाम हो सकते हैं। और इसी प्रकार से 9 कषाय का लगा लेना। और यदि वो अनुवृत्ति बन जाए, सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति बन जाए, पंचम गुण स्थानवर्ती बन जाए, एक देश प्रतिमाधारी बन जाए तो वह जो है उसकी जो कषाय है वो अप्रत्याख्यान भी चली जाएगी। अब उसके पास प्रत्याख्यान, संजलन और 9 कषाय ये उसके सत्ता में रहेगी। उसके कोई भी कषाय उसके उदय आ सकती है। यदि उसके प्रत्याख्यान कषाय उदय आती है तो उसके परिणाम मंद होंगे, और यदि उसके संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ उदय में आते हैं तो उसका मंदतर परिणाम होगा। अब वही महावृत्ति बन जाए, महावृत्ति बन जाए, मुनिराज बन जाए तो मुनिराज के जो संजलन की 4 क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय
ये 13 कषायें जो हैं मुनिराज के पास पाई जाती हैं और उसमें वो कोई भी मंदतर रूप परिणाम में, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ या 9 कषाय उदय में आए और उस रूप परिणाम उनके अंतर्मूर्त के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप 7वें गुण स्थान में जाइए, 8वें में जाइए, मुनिराज आगे बढ़ते जाएं तो उनका ये क्रोध, मान, माया ये भी समाप्त होते जाता है और हास, रति, अति, वेद ये भी 9 गुण समाप्त हो जाता है और 10वें गुण स्थान में मात्र लोभ जो है उनकी कषाय रह जाती है और 10वें गुण स्थान के बाद समस्त कषायें जो हैं या तो उपशम हो जाएंगी या क्षय को प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से यह कषायों का बंटवारा आप समझना। जो हम आपको समझा रहे हैं कि अनंत मंदी कैसा होगा, समदृष्टि कैसा होगा, हम वो एक एक कषाय की अपेक्षा समझा रहे हैं। यदि समस्त कषाय देखेंगे तो किसकी कितनी कषाय हैं उस कषाय के अनुसार आप वहां पर उनका परिणाम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अपन ने अभी देखा अनंत मंदी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और सुंजन क्रोध, और फिर देखा अपन ने अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और सुंजलन माया, मतलब अनंतवंदी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान और सुंजलन मान। अब अपन देखेंगे 4 प्रकार की माया भी होती है, उसकी भी आचार्यों ने उपमाएं दी हैं और दृष्टांत दिए हुए हैं 4 प्रकार की माया के। कौन से 4 प्रकार की माया होती है? तो अनंतवंदी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और सुंजलन माया। इन चारों के दृष्टांत कौन कौन से होते हैं? तो जो अनंतवंदी जो माया है उसकी उपमा जो दी है आचार्य ने बांस की जड़ की तरह, एक बांस की जड़ की तरह। और जो अप्रत्याख्यान माया है उसका उदाहरण आचार्यों ने बकरी के सींग या भेड़े के सींग जो होते हैं, भेड़ होते हैं उसके सींग होते हैं तो एक के अंदर एक ऊपर निकले होते हैं अथवा उनके गुरमट्टे होते हैं बकरी के सींग के, तो वो सींग की उपमा वहां पर दी है। तीसरी जो माया है प्रत्याख्यान माया, उसका उदाहरण आचार्यों ने गोमूत्र के समान दिया है। जैसे गाय चलते चलते मूत्र करते जाए तो वो इस प्रकार से ऐस बनते जाता है, उस प्रकार की माया। और जो सुंजलन जो है माया है उसका जो उदाहरण दिया है चामरों के समान, जो अपन चमर करते हैं उस चमर के समान या हल के समान। हल जो होता है एक मोड़ लेने वाला हल होता है तो उस हल के समान। इस प्रकार से ये 4 उदाहरण 4 उपमाएं जो हैं शास्त्रों में मिलते हैं। अब देखिए जो अनंतानंद का उदय चल रहा हो, किसका चलेगा अनंतानंद उदय? तो नियम से किसका चलेगा? वो तो मिथ्या दृष्टि को ही चलना है। तो मिथ्या दृष्टि को अनंतमंदी कषाय का उदय, माया का उदय चले तो उस समय उसके परिणाम कैसे? बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ देखना तो एक उसके इतने गुच्छे होते हैं कि हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा जो है तना वो कहाँ किससे जाके मिला है, कहाँ है। इस प्रकार से पता करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग बोलते ना वो प्रत्युक्ता, बूझो तो जाने, ढूंढो तो जाने, इसका रास्ता कहाँ से कहाँ से, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऐसी ये माया कसाय वाला व्यक्ति अपने सामने इतनी माया कर रहा होगा पर इतना मीठा होगा हम पता भी नहीं कर पाएंगे कि ये माया कर भी रहा है नहीं कर रहा है, हमारे साथ उठ रहा बैठ रहा, लेकिन वो अंदर से इतना दगाबाज है, धोखेबाज है, हम उसको पता भी नहीं कर सकते हैं। इतना मीठा बदमाश होता है वह। तो ऐसा मायाचारी करने वाला अनंतानंदी वाला होता है। वो विनय करते भी दिखाई देगा, वो नमस्कार करते दिखाई देगा, पर अंदर से उसकी जो माया है वो अपनी माया स्वयं जानता है। और फिर जो है अप्रत्याख्यान संबंधी वाले जो माया है वो भेड़े के सींग या बकरी के सींग देखना इस प्रकार से ऐसे सर्कल सा बना होता है, ठीक है, उसके सींग में। तो ऐसे ही जो अप्रत्याख्यान वाला है, मान लो कि सम्यक दृष्टि है, उसका अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है तो उसकी माया भी ऐसी हो सकती है। जो जड़ था वो घनिष्ठ था पर इसमें घनिष्ठता नहीं है, इसमें थोड़ा फैलाव है, तो उसकी माया जो है इतनी ज्यादा नहीं है। सम्यक दृष्टि थोड़ा माया करे तो पता चल जाएगा हाँ ये मायाचारी कर रहा है, पर बहुत जब बारीक से देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। अब अनुवृत्ति है। अब अनुवृत्ति जो है जो उसके प्रत्याख्यान कषाय का उदय चले और ऐसी मायाचारी करे तो उसको बताया गोमूत्र की तरह, तो उसकी मायाचारी को दिख जाएगी। मान लो कोई प्रतिमाधारी मायाचारी कर रहा हो, आहार दान देने में कर रहा हो, पूजा में कर रहा हो, किसी चीज में कर रहा हो, तो पता चल जाएगा देखो इसको आ नहीं रही मायाचारी, ये जबरदस्ती मायाचारी कर रहा है। तो इस प्रकार से उसकी ये गोमूत्र के समान मायाचारी। और ये मुनिराज करें
तो वो तो स्पष्ट ही हो जाना है, बिल्कुल पता चल जाएगा, देखो महाराज जी मायाचारी कर रहे हैं। तो वो उनकी किसी प्रकार से चामर की तरह, चामर सीधा आ रहा है, एक ऐसा आया ऐसा, इतनी कितनी सरलता है, ठीक है ना, ऐसे हल के समान। तो पता ही नहीं चलता है कि जो है मायाचारी करवीरा नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत हल्का सा उनको समझ में आ जाएगा कि मायाचारी बहुत सरल रूप से है। तो इस प्रकार से यह 4 प्रकार के यहाँ पर मायाचारी के 4 कसायों के आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिए। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर आज अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन क्रोध, अनंतबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन मान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन माया, इस प्रकार से 3 कसायों के अपन ने दृष्टांत के माध्यम से समझा और किस किस को किस किस प्रकार से कषाय हो सकती हैं इस बारे में अपन ने जाना। अब जो चौथा नंबर का जो है अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और स्वंजलन लोभ, इन 4 लोभ के भी आचार्यों ने बहुत सुंदर आगम शास्त्रों में दृष्टांत दिए हुए हैं। उन दृष्टांतों के मैं यहाँ पे नाम बताता हूँ और इनका वर्णन हम कल करेंगे। नाम इस प्रकार से हैं। पहला है कृमि राग सदस्य, कृमि राग जैसे कृमिच रंग भी कहते हैं। दूसरा नील रंग। तीसरा जो है शरीर के मल के सदृश, जैसे पांसुलेप भी कहते हैं। और चौथा हल्दी का रंग। इस प्रकार से ये 4 उदाहरण हैं। इनका विशेष खुलासा जो है कल अपन करेंगे। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।